हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए यहाँ पर एक डेली बेसिस पे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ। आज भी मैं ऐसी ही रूह दहला देने वाली एक स्टोरी लाया हूँ। उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे मैं जो आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसी टाइम पे पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सकें और मेरी स्टोरी को अच्छे से लाइक करें, पसंद करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज की स्टोरी अपनी हैगी एक हॉन्टेड ट्रेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक हॉन्टेड ट्रेन। बात है सन 1985 की। देहरादून के पास एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 5 से 10 सदस्य रहा करते थे, जॉइंट फैमिली थी। और उसी परिवार में सुनील नाम के लड़के की शादी थी। जी हाँ दोस्तों, सुनील नाम के लड़के की शादी थी। शादी जब थी तो उसमें उन्होंने 10 से 15 बारातियों को जाना था, देहरादून से ग्वालियर की ओर। जी हाँ दोस्तों, देहरादून से ग्वालियर की ओर 10 से 15 बारातियों को जाना था। तो जब सुनील के पिताजी बोलते हैं कि बेटा, बारातियों 15 से 20 हम ले चलेंगे, तो तुम एक काम करना, ट्रेन की जितनी भी एसी वाली टिकट्स हैं उन्हें बुक कर देना। तो सुनील बोलता है, जी हाँ पिताजी, जैसा आप बोलते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो सुनील अगले दिन जब ट्रेन की टिकट बुक करने जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि हम इस ट्रेन से ही क्यों जा रहे हैं, हम बस से भी जा सकते हैं। लेकिन उसने सोचा पिताजी ने बोला है तो कुछ तो बात होगी। तो वो ट्रेन की टिकट बुक करके जब घर आता है, अपने पिताजी से बात करता है कि पिताजी मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर दी है। और बात अब यहाँ से स्टार्ट होती है एक हॉरर की। जी हाँ दोस्तों, जब सुनील और बाराती लोग उस ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन का नाम था शांति एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, शांति एक्सप्रेस में जब ये ट्रेन के अंदर बैठते हैं और बैठने के बाद ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। फिर रवाना हो जाती है तो ट्रेन के अंदर जो दूल्हा सोया रहता है उसका नाम सुनील, और बाराती उन भी अलग अलग सोए होते हैं। एक ही बोगी में किसी को जगह नहीं मिलती है तो किसी कारणवश कोई एक साथ सो जाता है, कोई दूसरी बोगी में चले जाता है। लेकिन दूल्हे के साथ उसके माँ बाप थे और उसका एक भाई था जो कि उसी बोगी में था। बाकी जितने भी 10 से 15 बाराती है वो आगे पीछे की बोगी में बैठे हुए थे। तो दोस्तों, जब सुनील की नींद लगती है और एकदम वो उठता है, उसे गर्मी लगती है, उठता है, गर्मी लगती है, तो एकदम देखता है उसके आसपास सभी सोए हुए हैं। तो सोचता है मैं किससे को उठा के किससे कुछ बोलूं कि मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। एक्चुअली ट्रेन कहीं खड़ी हुई थी तो उसका एसी बंद हो चुका था दोस्तों। एसी बंद हो गया था तो बाहर जब देखने जाता है कि ट्रेन तो कहीं बाहर एक वीरान इलाके में खड़ी है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो दृश्य देखकर, जो कि वीरान इलाका था और आसपास गाय भैंस सब दिख रही थी उसे, जिसकी कटे हाथ थे, किसके कटे पैर थे, ऐसी गाय भैंस उसे दिख रही थी दोस्तों। जब सुनील नीचे उतरता है और जब ट्रेन की पटरी की ओर देखता है, साइड में एक और ट्रेन की ट्रैक था, रेलवे ट्रैक था, तो सुनील उस ट्रैक की ओर देखता है तो उसे समझ नहीं आता है कि ट्रैक के बीच में ही एक औरत आ रही थी दोस्तों। जी हाँ, ट्रैक के बीच में ही एक औरत आ रही थी और उसे वो देखता है, वो चिल्लाता है कि वहां से हट जाओ, एक ट्रेन आने वाली, तुम उसके बीच में आ जाओगी, तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन वो औरत उसको सुनती नहीं पाती है। और जब थोड़ी देर होती है, उधर से एक ट्रेन स्पीड में आती है दोस्तों। जब सुनील वो देखता है और उतनी ही देर में उसकी ट्रेन भी चल देती है। सुनील को एक तरह सा शौक सा लगता है कि मैं इस औरत को बचाऊं या फिर मैं ट्रेन में चढ़ जाऊं। लेकिन कुछ समय बाद जब सुनील उस औरत को छोड़कर ट्रेन की ओर जाता है, ट्रेन भी अपनी रफ्तार भगा लेती है, पकड़ लेती है। और जिस औरत को बचाने की कोशिश कर रहा था वो औरत इसके पीछे स्पीड में दौड़ते हुए आती है दोस्तों। सुनील एकदम घबरा जाता है, उसके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं कि जिस औरत को मैं बचाने के लिए बोल रहा था कि ट्रैक से हटो, वो तो मेरे पीछे आ रही है। वो जिसकी गर्दन तो है ही नहीं, सिर्फ एक छोटा सा मुंह लगा हुआ था, वो भी दिख नहीं रहा था दोस्तों। और जब सुनील ट्रेन के अंदर आ जाता है और जब गेट लगाने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता है पीछे से उसको कोई धक्का दे रहा है। ऐसा लगता है उसको कि पीछे से कोई मुझे धक्का दे रहा है, बाहर गिराने की कोशिश कर रहा है ट्रेन से। लेकिन सुनील का जो एक पाइप रहता है वो पकड़ने का, ट्रेन के बेस पे जब चढ़ते हैं तो सुनील उसको बहुत कस के पकड़ लेता है ताकि उसकी पकड़ छूटे नहीं और वो नीचे गिरे नहीं।
और आगे से भी उसको कोई धक्का देता है दोस्तों, उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई ऐसी शक्ति जो मुझे अपने साथ ले जा रही है दोस्तों। फिर थोड़ी देर होती है दोस्तों, जब सुनील उस ट्रेन के अंदर जैसे तैसे करके वापस अपनी सीट पर जाकर लेट जाता है। उसके बाद एक वहां पर एक कंटेनर सोया रहता है, एक इंसान सोया रहता है जो कि चाय नाश्ता देने के लिए उस ट्रेन में, उस एसी ट्रेन में उसको रखा रखते हैं। और जब सुबह की 4 बजती है तो वही जो नाश्ते वाला कंडक्टर था, उसमें एक कनेक्टर था, एक इंसान था, वो उसके पास आता है सुनील के पास और उसे जगाता है तो उसको वो बोलता है सुनील को कि सर आप इतने पसीने में क्यों हो रहे हैं, आपको नींद आ रही है या नहीं। सुनील देखकर घबरा जाता है, उसको भी सुनील सोचने में पड़ जाता है कि ये इंसान तो भी सो रहा था, एकदम इधर से कैसे आ रहा है। उसके मन में ये विचार और ये बातें बहुत देर से चल रही थी दोस्तों। जब सुनील उसको देखता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तुम अभी यहाँ सो रहे थे और इधर से तुम कैसे आ रहे हो। तो वो जो आदमी रहता है, वो इंसान जो वहाँ पर नाश्ता सप्लाई करता है लोगों को, कस्टमरों को, वो बताता है कि सर कहीं आपने वो तो नहीं देख लिया जो किसी को नहीं दिखता है, या फिर आपके साथ वो घटना तो नहीं घट गई जो अधिकतर 100 लोगों में से एक के साथ घटती है। फिर सुनील उसको सारी सच्चाई बताता है कि मेरे साथ ये बात हुई, मैं बाहर गया, एक औरत मेरे सामने आई, मैं उसे आवाज़ दे रहा था लेकिन वो मेरी आवाज़ तक नहीं सुन पा रही थी और एकदम जिससे ट्रेन चली वो मेरे पीछे आ गई थी। और जब मैं अंदर गया तो गेट पर भी मुझे कोई धक्का दे रहा था। तो उसके जो सुनील के साथ जो एक लड़का था, जो वो नाश्ते वाला, वो बोलता है कि सर ये आपने देखा है और आप बहुत खुश नसीब हो कि आपकी जान नहीं गई, आप बच गए हो। नहीं तो ये एक ऐसा हादसा है कि जो भी अगर उस हादसे से रूबरू हो जाता, उसको देख लेता, उस औरत को जो कि इस दुनिया में नहीं मर चुकी है, वो अपने साथ उसको ले जाती है। अभी तक 30 से 35 केस ऐसे हो चुके हैं। ये सारी बात जब उसको बताता है तो सुनील भी एकदम उसके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं दोस्तों। वो खुद ही अपने आप में एक तरह का कुछ अलग सा अनुभव महसूस करता रहता है। और फिर थोड़ी सुबह होती है, उसके मम्मी पापा भी उठ जाते हैं और उसे इतना घबराया हुआ देखकर बोलते कि बेटा तुझे क्या हुआ। और जब सुबह उस ट्रेन से उतरते हैं दोस्तों, उस लड़के की ऑन द स्पॉट अटैक से मौत हो जाती है। वो दूल्हा वहीं बेचारा मर जाता है। उसकी मौत एक दर्दनाक मौत हुई होगी दोस्तों। वो सोच कर ही टेंशन में मर गया कि मेरे साथ ये हादसे में क्या हो गया। ये बात है सन 1985 की दोस्तों, जो कि एक शांति एक्सप्रेस ट्रेन है जो ग्वालियर की तरफ जाती है। आप एक बार इसको न्यूज़ पर भी देखिएगा। एक हॉरर स्टोरी, एक रियल हॉरर स्टोरी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी स्टोरी पसंद आई होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि डेली बेसिस पर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं